नमस्कार, मैं किरणेश। ईडी ने भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारणी प्रसाद सहित 8 पदाधिकारियों के ठिकाने पर छापेमारी की है। तारणी प्रसाद के यहां से 3 करोड़ से अधिक राशि जब्त किए गए हैं। दिन भर मशीन से राशि की गिनती होती रही। तारणी प्रसाद 31 अक्टूबर 2024 को रिटायर कर गए थे। भवन निर्माण विभाग ने 9 नवंबर 2024 को फिर से तारणी प्रसाद को उसी पद पर संविदा के आधार पर 2 वर्षों के लिए नियुक्त कर दिया गया और कैबिनेट से बाद में फैसले लिए गए। यूं कहिए कि ताक पर रखकर इसकी नियुक्ति की गई और सेवा विस्तार किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस है और कफन में जेब नहीं होता है, लेकिन नीतीश कुमार के जिस पदाधिकारी की यहाँ छापेमारी की जाती है वहां से करोड़ों करोड़ मिलते हैं। और तारणी प्रसाद के बारे में कहा जाता है इसे एक मंत्री का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए नियम को ताक पर रखकर 2 साल के लिए इसे संविदा पर नियुक्त किया गया और इसे इसी साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करने की जिम्मेवारी दी गई थी। चर्चा यह भी है कि जिस मंत्री का संरक्षण प्राप्त है तारणी प्रसाद को, उसके यहाँ भी छापेमारी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स करे तो 50 करोड़ से अधिक की राशि मिलेगी। जिस मंत्री का संरक्षण प्राप्त है उस मंत्री का चेहरा उड़ा हुआ था जब 27 मार्च को ही छापेमारी पड़ रही थी और वे मंत्री बिहार विधानसभा पहुंचे तो किसी को लगाने वाले नहीं मंत्री, वे सबको प्रणाम करते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही साथ चेहरा की 13 बज रहा था, हवा दिख उड़ रहा हुआ था। कहा जा रहा है कि जब तारणी प्रसाद मुंह खोलेंगे उस पर बोले मंत्री की भी विदाई तय है और उसके इस घोटाले में, इस लूट में उस मंत्री का पूरा संरक्षण प्राप्त है। चर्चा यह भी है हाल के दिनों में उक्त मंत्री का मुख्यमंत्री आवास में ज्यादा वर्चस्व बढ़ गया था और किसी को नहीं लगा रहा था। इसी दौरान मुख्यमंत्री आवास में तैनात एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी छुट्टी पर चले गए थे। जब भवन निर्माण विभाग में ग्लोबल टेंडर नहीं हो रहा था वे अधिकारी छुट्टी पर चले गए थे और वे अधिकारी सीधे दिल्ली से कनेक्ट है और यह भी चर्चा है कि उसी अधिकारी के द्वारा भी ईडी की छापेमारी तारणी प्रसाद के यहाँ कराई गई। लेकिन जो हो, छापेमारी हुई है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। इससे पहले सीबीआई ने छापेमारी की तो 2 केंद्रीय मंत्रियों के नजदीकी के यहाँ छापेमारी हो गई। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संरक्षण में पड़ रहे मुख्य अभियंता तारणी प्रसाद के यहाँ छापेमारी हुई है और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं उसकी सरकार में जहां छापेमारी हो, जब जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ छापेमारी होती है तो 4 करोड़ मिल जाता है। इसी तरह मुख्य अभियंता के यहाँ छापेमारी होती है तो वहां से करोड़ों मिलते हैं। इस सरकार में नीचे से ऊपर तक लूट है। सरकार के मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले कई आईएएस को भी ईडी ने नोटिस दी है और कई के मामले चल भी रहे हैं। संजीव हंस अभी जेल में है, उसके मामले में भी कई पदाधिकारियों के यहाँ छापेमारी हुई है। तो यूं कहा जाए कि जो नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं उसी की सरकार में लूट मची हुई है। भ्रष्टाचार चरम पर है। जहां भी ईडी सीबीआई आर्थिक अपराध ब्यूरो छापेमारी करता है करोड़ों करोड़ों मिल रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सरकारी विभागों में टेंडर सहित अन्य मामलों में भ्रष्टाचार को लेकर गुरुवार को बिहार में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान ईडी की एक टीम ने सबसे पहले भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता उत्तर
तारनी प्रसाद के पटना में फुलवारी शरीफ के पूर्णेंदु नगर स्थित आवास को खंगाला। यहां से 3 करोड़ से अधिक नकदी बरामद होने की सूचना है। बरामद नकदी को गिनने के लिए ईडी की टीम को नोट गिनने वाली मशीन तक मंगानी पड़ी। ईडी की दूसरी टीम ने आईएएस संजीव हंस के विरुद्ध मामले में भी आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापा मारा। इस क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग, बुडको, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम और बीएमएसआईसीएल से जुड़े रहे कई इंजीनियरों और बादशाह बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के ठिकानों को खंगाला गया। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में इस छापेमारी में बरामद चल अचल संपत्ति को लेकर फिलहाल आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। निदेशालय के अधिकारी मीडिया से भी बातचीत करने से बचते रहे। सूत्रों की मुताबिक नकदी के साथ ही कई बैंकों के पासबुक, कई भूखंड और निवेश के कागजात आदि बरामद हुए हैं। टेंडर में गड़बड़ी से जुड़े हुए कुछ अहम कागजात व डिजिटल उपकरण भी बरामद होने की सूचना है। इन डिजिटल उपकरणों का विश्लेषण कर ईडी टेंडर घोटाले के कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी। सूत्रों के मुताबिक ईडी को बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग में टेंडर मामले को लेकर बड़ी गड़बड़ी की जानकारी मिली थी। सूचना के बाद ईडी ने सत्यता की जांच कराई। गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद मामला दर्ज करते हैं गुरुवार की सुबह ही तारनी प्रसाद के आवास पर जांच शुरू की। तारनी दास 31 अक्टूबर 2024 को भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता उत्तर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। हालांकि विभाग ने 9 नवंबर 2024 को ही उन्हें इसी पद पर 2 साल के लिए पुनः संविदा पर नियोजित कर लिया। बाद में कैबिनेट से इसकी स्वीकृति मिली। भवन निर्माण विभाग ने दास को कुछ दिनों के लिए भवन निर्माण निगम लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा था। यानी नीतीश कुमार के नाक के नीचे लूट हो रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार दिख नहीं रहा है। उसी भारतीय जनता पार्टी को भी भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है, जो लगातार जंगल राज और क्या क्या की बात करते हैं। लेकिन जितना लालू राबड़ी सरकार में बजट होता था, उससे ज्यादा आज नीतीश सरकार में रिश्वत के रूप में वसूली हो रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है। नीतीश सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार रोकने में फिसड्डी साबित हुई है और केंद्र की मोदी सरकार ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके सहयोगियों पर ईडी और सीबीआई के माध्यम